मनोज जी ये बताइए कि बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिन पर बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। तमाम एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं। किन पर सबसे ज्यादा प्रभाव, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, अगर हम पूरे देश की स्थिति देखें, उन पर पड़ेगा? जी नेहा जी, सबसे पहले हम लोग जहां से बात को समाप्त किए थे, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम चीजें जो हमारे जीवन में सुख की चीजें हैं, साधन हैं, वो बेहद आवश्यक नहीं है। आवश्यक है जीवन, और जीवन पे निश्चित रूप से आसपास के वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा या जो भी नवग्रह हैं, वो हमारे जीवन पे निश्चित रूप से ये एक तरह से 5 तत्वों के से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अन्नमय दोष, क्योंकि अगर अन्नमय दोष हो जाता है ना, तो मानसिक, शारीरिक, राजनैतिक सभी दिक्कतें होने लगती हैं। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो विशेष संवेदनशील है, चंद्र ग्रहण क्योंकि हमारी शरीर से सीधा संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि 80% पानी लिए हुए यह कुंभ जो है सीधा चंद्रमा से अटैच होता है। तो अन्नमय दोष जब खराब होता है तो स्वास्थ्य खराब होने लगता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव प्रकृति के हर चीजों पे पड़ता है। उसी में जो आप भोजन लेते हैं, जो आप राशन लेते हैं, उस पे भी आता है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, एक तरह से विषय बनता है कि हम उस अन्न को कैसे शुद्ध करें, क्योंकि स्नान करते हैं शरीर शुद्ध हो जाती है, वस्त्र को धुल लेते हैं और तमाम चीजें उनको हम चेंज कर देते हैं, लेकिन भोजन को ना तो उसमें गंगा जल डाला जा सकता है, ना उसे धोया जा सकता है, ना उसे किसी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। वो तो एक तरह से रखा हुआ है, और जो रखा ही हुआ है उसके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छा नियम बताया है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य या सूर्य का ग्रहण हो या कोई भी ऐसा अशुभ समय, क्योंकि सूतक काल जब जब होता है तब तब इसको अशुभ समय की श्रेणी में ही देखा जाता है। तो आपको क्या कार्य करना है? पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं चंद्र ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद। दाल, चावल, आटा, चीनी और नमक लेना बिल्कुल ना भूलें। नमक लेकर के बैठ करके, आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में, नहीं तो हिंदी में आप जो है संकल्प करें कि यह जो मैं भोजन दान करने जा रहा हूं, हमारे अन्नमय दोष की शांति के लिए यह खास हो जाए। हमारे घर में रखा हुआ भोजन, अन्न, वह निश्चित रूप से पवित्र हो जाए और हमारी शरीर पवित्र हो जाए। ऐसा आप स्मरण करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। देखिए नेहा जी, यहाँ एक विशेष बात है, क्योंकि दान देना और गिफ्ट देना दोनों अलग अलग है। क्योंकि दान एक सुपात्र को दिया जाता है और उसकी सहायता अर्थात गिफ्ट आवश्यक मंद व्यक्ति को दी जाती है। तो यहाँ दान का प्रोसेस है। तो क्योंकि एक मिनट नेहा जी, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति जे नराह ते नराह नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरा। अर्थात उस ब्राह्मण का आप चयन करें। ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी, जाति से मतलब नहीं है। ज्ञान का जो है दैदीप्त देवता है, उसे आप यह अन्नदान कर दें और देखिएगा आपके जीवन में जो रोग आने वाले हैं इस चंद्र ग्रहण के दौरान, मेष से लेके मीन तक में जो भी दिक्कतें हैं, जैसे आपने हमसे पूछा था कि कौन कौन राशियों पे दिक्कतें आने वाली हैं, तो यही एक उपाय अन्नदान का मेष से लेके मीन तक के राशि वालों के जीवन में जो भी विकार होगा नेहा जी, उसे दूर कर देगा।